सेहत से जुड़ी बहुत सारी जानकारियों के साथ लेकर हाजिर हैं एक बार फिर से आप सभी का अपना पसंदीदा कार्यक्रम स्वस्थ विचार, जहां पर आपको आपके हर असाध्य से असाध्य रोगों के आयुर्वेदिक उपचार बताए जाते हैं। बताया जाता है आपको कि कैसे आप आयुर्वेद के माध्यम से खुद को स्वस्थ रख सकते हैं, निरोगी काया दे सकते हैं, वो भी बिना किसी ऑपरेशन के, बिना किसी साइड इफेक्ट के। और आप जानते हैं इन सभी विषयों में हमारा मार्गदर्शन करते हैं असाध्य रोग निवारक गायत्री सिद्ध पंडित श्री लक्ष्मण दास रतन भारद्वाज जी। तो आइए मिलकर स्वागत करेंगे गुरु जी का। गुरु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। दर्शकों, ये जो कार्यक्रम हम आपके बीच लेकर आते हैं, इस कार्यक्रम में आपको रोग संबंधित जानकारी तो दे ही जाती है, साथ ही साथ हमारे आसपास के वातावरण में मौजूद चीजों के बारे में भी जानकारी दी जाती है, जैसे कि चाहे वो कोई वनस्पति हो, कोई फल हो, या फिर हमारी रसोई घर में रखे हुए मसाले हो, उन सभी चीजों की जानकारी दी जाती है। इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे हींग से जुड़े हुए एक दिलचस्प विषय के बारे में। कहा जाता है दर्शकों कि जहां हींग होती है वहां मच्छर भी नहीं मारते हैं ढींग। कैसे, क्या है इस बात का पीछे का तात्पर्य, गुरुजी से जानेंगे और साथ ही साथ जानेंगे कि किस प्रकार से हम हींग का ज्यादा से ज्यादा लाभ उठा सकते हैं। लेकिन कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, बता दूं आपको ये लाइव कार्यक्रम है। अगर आपको सेहत संबंधी कोई भी विकार है तो आप सीधे गुरुजी से लाइव जुड़ सकते हैं, नंबर स्क्रीन पर है। समस्या आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, उसके लिए भी नंबर आपकी स्क्रीन पर लगातार दिया जा रहा है। तो चलिए अब चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। गुरुजी, हम बात करेंगे हींग के एक और दिलचस्प विषय के बारे में, और वो है, कहा जाता है कि जहां होती है हींग वहां मच्छर भी ना मारे ढींग। क्या तात्पर्य है इसका गुरुजी? इसका तात्पर्य है कि जैसे बहुत से प्राणी ऐसे हैं जो कि हींग की गंध से डरते हैं जी, वो हींग का प्रयोग नहीं ढाते। जब आदमी इतना डरता है तो मक्खी, मच्छर, ककरोच, बिच्छू, ये सब हींग की बदबू से ऐसे भागते हैं जैसे मंडेर पे बैठा हुआ कौवा किसको नीचे झुकते हुए कांकर उठाने से पहले उड़ जाता है जी, ऐसे वहां से भागते। इसकी स्मेल में किसी किस्म का रोग का कीटाणु नहीं रुक सकता और आदमी को ये भी जीवन दान देने वाला है। जी, गैस के लिए, कब्ज को तोड़ने के लिए, आंखों की ज्योति को बढ़ाने के लिए, स्मरण शक्ति को बढ़ाने के लिए, बालों से झड़ने से रोकने के लिए हींग का बहुत बड़ा उपचार है जी। परंतु समय के अनुसार कैसे इसको लेना है, कैसे नहीं लेना है, वो रोग के अनुसार मैं आपको बताता रहता हूँ। अब हींग का यदि आप अपने धूप में, अगरबत्ती में थोड़ी सी हींग मिला के उसको जलाते हैं तो जहाँ पे वो अगरबत्ती जलेगी वहाँ पे कोई मक्खी, मच्छर, किसी किस्म का जहरीला जानवर नहीं आएगा। यहाँ तक कि वहाँ पे सांप सपेरा भी नहीं आता जी। तो इस करके हींग को बहुत ऊंची पदवी दी गई है। और ये भी जैसे गाजर मूली का जूस निकाला, जैसे जूस निकाल के दूध जैसा होता है जो शुद्ध होता है, फिर इसको बाद में जो है सुखा करके बनाया जाता है जिसमें रस, डबल रोटी और सूखी हुई चीज़ें जो हैं, जो खान पान की चीज़ें थी, वो इसमें मिला के तब इसको मिलता जो आपको बाजार में मिलता है। जी। प्योर हींग का रेट इस टाइम 4,000 रुपये किलो का है और 1 किलो से जो यही बाज़ारों में आप लेते हैं, चाहे किसी किस्म का लें, 100 ग्राम से हींग से 10 किलो हींग डुप्लीकेट बन जाता है जी। और इसकी सबसे बड़ी विशेषता है हींग की कि जिस भी चीज़ के साथ मिलकर जाता है, आंतों की सफाई के लिए, पाचन शक्ति को बढ़ाने के लिए, पैंक्रियास इंसुलिन बनाने के लिए, पित्त के तेजाब को नॉर्मल रखने के लिए, गुर्दों को साफ करने के लिए, तिल्ली से पूर्ण काम लेने के लिए अमृत का काम करता है। जी, बिल्कुल। तो यहाँ पर गुरुजी ने हमें बताया है कि किस प्रकार से
हींग जो है वो हमारे लिए कई तरह से काम करती है, हमें फायदा पहुंचाती है। ना सिर्फ मक्खी मच्छर या जहरीले जीव जंतुओं से दूर रखती है, बल्कि हमें एक अच्छा स्वास्थ्य भी देती है। इसके सेवन को हमें ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना चाहिए, रोज़मर्रा में इसका इस्तेमाल करना चाहिए ताकि हम आंतरिक रूप से भी स्वस्थ रह सके। दर्शकों, अगर ऐसा ही ज्ञान जो है जो गुरुजी यहाँ पर हमें बताते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपके पास भी वो ज्ञान मौजूद हो तो आप गुरुजी की पुस्तकें भी मंगवा सकते हैं। पुस्तकें स्वस्थ विचार, गुरुजी द्वारा लिखित इन पुस्तकों को मंगवाने के लिए स्क्रीन पर जो इस वक्त 4 नंबर दिए जा रहे हैं, इन पर फोन करके आप घर बैठे अपनी पुस्तकें प्राप्त करें और अपने साथ साथ अपनों का उपचार करें। इसके साथ साथ दर्शकों, आप सभी को बता दूं कि जो महिलाएं हैं और गुरुजी से नाड़ी परीक्षण करवाना चाहती हैं, इलाज जो करवाना चाहती हैं, उनके लिए विशेष नियम है कि जब वो यहाँ आए तो सूट और सलवार पहन कर आए। सलवार में नाड़ा होना चाहिए, इलास्टिक ना हो। इस नियम का आपको विशेष ध्यान रखना है। आप सभी को बता दूं, ये लाइव कार्यक्रम है और अगर सेहत संबंधी कोई भी समस्या आपको है तो आप सीधे लाइव जुड़ सकते हैं। नंबर स्क्रीन पर है। अगर कॉल नहीं लग पा रही है तो आप अपनी समस्या हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, उसके लिए भी नंबर आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। यहाँ पर गुरुजी एक व्हाट्सएप मैसेज हम ले लेते हैं। ये व्हाट्सएप मैसेज हमें आया है, नाम है इनका मोहित कुमार, जो कि हमें एक मैसेज कर रहे हैं भोपाल एमपी से। कहते हैं कि गुरुजी, हर सुबह मेरा पेट अच्छे से साफ नहीं होता है, जबकि मैं बहुत ही ज्यादा पानी भी पीता हूँ, बावजूद उसके भी मुझे आराम नहीं है। देखिए, जब आपका लीवर पचाएगा नहीं, पैंक्री इंसुलिन नहीं बनाएगी, पित्त तेजाब भरेगा तो नाभ भी अपनी जगह से हट जाती है। आप पानी जितना मर्जी पिए, कभी पेट आपका ढंग से साफ नहीं होगा। और इसकी दवाई आज पूरे संसार में, मेडिकल में, आयुर्वेद में, यूनानी में, होम्योपैथी में नहीं है, परंतु मेरे स्वास्थ्य विचार में इसकी भी दवाई परमानेंट है। जिस दिन आप आएंगे उस दिन बुधवार नहीं होना चाहिए, गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में आना। जिस दिन आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहना। सुबह जब तक मैं नाड़ी का परीक्षण न करूं तब तक एक बूंद भी पानी नहीं पीना, न कुछ खाना। 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराना। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूंगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी, सब कुछ 5 सेकंड में हो जाए। फिर उसके बाद दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ, दांत भंजन है। यदि दवाई आप नियम से लेंगे, परहेज करेंगे, तो जिस दिन मेरे पास आएंगे उस दिन आपको 20% आराम तो परमानेंट मिल जाएगा। फिर उसके बाद दवाई नियम से खाएंगे तो हर रोज़ 4 बजे जैसे घड़ी पे अलार्म लगता है, ऐसे पेट साफ होगा। परंतु इसमें जैसे नियम बताए जाएंगे, परहेज बताए जाएंगे, ऐसे करेंगे तो ठीक होगा। कहीं अपनी मर्जी से चले और अपना मनमाना काम करते रहे तो यहाँ आने की जरूरत नहीं है। जी, तो यहाँ पर गुरुजी ने बताया है, आपको साफ तौर पे बोला है